नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि निरंतर इस समय हम काल सर्प दोष पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि 144 प्रकार का काल सर्प दोष होता है, जिसमें हम निरंतर आपको काल सर्प दोष पर वीडियो बना करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आइए देखिए, हम बोर्ड पे बना के रखे हैं कुंडली आपको समझाने के लिए। और पंचम भाव में हमने मिथुन राशि तक बता दिया था कि यदि पंचम भाव में मिथुन राशि हो तो वहाँ राहु बैठा हो तो उसके क्या फल होंगे, क्या उपाय होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि यदि पंचम भाव में कर्क राशि हो, यदि पंचम भाव में आपके चाल लिखा है, आप किस प्रकार से कुंडली है, आप अपनी कुंडली निकाल के देखिए कि यदि आपकी इस प्रकार से कुंडली है और पंचम भाव में चाल लिखा है और यहाँ राहु बैठा है और एकादश स्थान में 10 लिखा है और यहाँ केतु बैठा है। पंचम में राहु बैठा है, एकादश में केतु बैठा है और इसके मध्य नीचे या ऊपर के साइड में यदि आपके सारे ग्रह बैठे हैं तो आपकी कुंडली में पद्म नामक पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली है और इसमें यदि पद्म नामक काल सर्प दोष बन जाता है कर्क राशिगत, तो आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा और संतान और आय, इन पर तीनों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये शिक्षा का घर है और संतान का घर है और ये आय का घर है। तो इसलिए शिक्षा पर यानी विद्या और संतान और आय तीनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। शिक्षा में आपके अनेक बाधाएं आती हैं, आपकी संतान भी नष्ट होती है, गर्भ में भी संतान नष्ट हो सकती है, उसकी हानि हो सकती है। और अधिक दूरी मतलब संतान यदि हो जाती है, बड़ी हो जाती है, संतान ठीक ठाक रहती है तो संतान से आपकी दूरी बनी रहती है। ये योग आपकी कुंडली में बना है। आय के साधन आपको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आय भवन में केतु और पंचम भाव में राहु बैठ करके काल सर्प दोष बनाता है, इसलिए आय के साधन में भी दिक्कत आपको आती है। ठीक है, और आय से व्यय आपका अधिक होता है, जितना आय होता है उससे व्यय आपका ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप परेशान रहते हैं। ठीक है, कानूनी दांव पेच से भी आपका नुकसान होता है, कार्यों में आपके असफलता हाथ लगती है और मित्रों से भी धोखा मिलता है कहीं ना कहीं आपको। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि जो है आपको उपाय करना है। ठीक है, यदि इस प्रकार की कुंडली आपकी है तो आपको उपाय करना है। हम आपको यहाँ छोटा सा उपाय बताएंगे और वो उपाय आपको करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप 31,000, ठीक है, 31,000 की संख्या में आपको करना है, संख्या में करना है या फिर करवाना है पंडित जी से। ठीक है, करना है। 31,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप करवा सकते हैं। ठीक है, और काल सर्प योग जो है आपके बना है तो काल सर्प सामक, काल सर्प सामक एक यंत्र आता है, उसको भी आप अपने गले में धारण करें। ये 2 काम आप करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है, और शिव जी का पूजन तो निरंतर आपको करते रहना है। अब आइए देखते हैं कि यदि सिंह राशि है पंचम भाव में आपके,
मेष लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में आपके 5 लिखा हुआ है और यहाँ राहु बैठा है, यहाँ राहु बैठा है और एकादश स्थान में 11 लिखा है और यहाँ केतु बैठा है। और इस राहु और केतु के मध्य नीचे या फिर ऊपर साइड में यदि सारे ग्रह बैठे हैं तो ये समझ लीजिए आपकी कुंडली में कि पद्म नामक पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार का यदि काल सर्प योग आपकी कुंडली में बनता है मित्रों, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको संतति क्षेत्र में अधिक बाधा देता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा है। घर परिवार में भी कलह का वातावरण बना रहता है। स्त्री पुत्र तथा सगे संबंधी सभी से तनाव, ठीक है, वह कष्ट मिलता है। स्वयं का चरित्र व व्यवहार भी कपटपूर्ण हो जाता है आपका, ठीक। का शारीरिक अंगों में चोट चपेट ज्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की राशि में राहु बैठा हुआ है, तो इस वजह से आपको चोट चपेट का भय भी बना रहता है, चोट चपेट भी लगता है शरीर में। घर में आकस्मिक घटनाएं घटित होती रहती हैं आपके, ठीक है। आप सोचते हैं कि सब अच्छा अच्छा चल रहा है और अचानक आपके घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और ये समझ में नहीं आती है कि कैसे ये घटना हुई, आकस्मिक घटना जिसको बोलते हैं। तो आकस्मिक घटना आपके घटित होती रहती है, ठीक है। इसके निवारण के लिए आपको ये समझ लीजिए कि भगवान सूर्य का पूजन करना है, ठीक है। उपाय में आपको, क्योंकि यहाँ सूर्य को ग्रसित कर रहा है, सूर्य के घर में बैठ करके राहु, क्योंकि जब सूर्य के साथ में राहु बैठ जाता है तो ग्रहण योग बना देता है। लेकिन यहाँ सूर्य के साथ राहु, सूर्य तो आपका कहाँ है वो मुझे पता नहीं, लेकिन यदि राहु यहाँ बैठा है, ठीक है, तो वो सूर्य के राशि पर बैठा है, तो सूर्य के राशि पर बैठने के बाद भी वो सूर्य को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, सूर्य को जो है ग्रसित कर रहा है, ग्रसित किए हुए है। तो इसमें आपको करना क्या है कि भगवान सूर्य देव का पूजन जो है करना है, अर्चन करना है और सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ठीक है। सूर्य को आप, सूर्य का पूजन कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ठीक है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्य का पूजन कीजिए। आप लाल पुष्प डाल करके जो है जल में, और लाल चंदन डाल करके और प्रातः सूर्य को आप जल दीजिए, ठीक है। और लाल वस्तुओं का ही इसमें आपके, यदि इस प्रकार की कुंडली है तो लाल वस्तुएं आपको दान में भी देने हैं, लाल वस्तुएं दान कीजिए, ठीक है। सूर्य का पूजन कीजिए और शिव जी का सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। शिव सहस्त्र नाम का पाठ आपको तो करना ही है, शिव पूजन करते रहना है। तो ये हमने आपको बताया है कि यदि कर्क राशि, यदि पंचम भाव में आपके कर्क राशि है और पंचम भाव में यदि सिंह राशि है और यहाँ सूर्य राहु बैठ करके राहु केतु और काल सर्प दोष बनाता है, तो इस प्रकार से आपके फल हैं और इस प्रकार से उपाय हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि यदि कन्या राशि, क्योंकि सिंह तक हमने बता दिया, यदि पंचम भाव में आपके कन्या राशि है और वहाँ पर बैठा हुआ है सूर्य, वहाँ पर राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो किस प्रकार से आप की कुंडली को वो ग्रसित करता है। ये देखिए हम कुंडली बना रहे हैं और यहाँ पर, यहाँ ये पंचम भाव है, पंचम भाव में कन्या 6 लिखा है, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। यदि यहाँ 6 लिखा है आपकी कुंडली में कन्या राशि और यहाँ राहु बैठा है, और यहाँ 12 लिखा है, यहाँ मीन राशि है, यहाँ केतु बैठा है एकादश स्थान में, यहाँ राहु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, और ये दोनों राहु केतु जो है मिल करके काल सर्प योग
का निर्माण करते हैं, काल सर्प योग बना रहे हैं, यदि इस राहु केतु के मध्य, नीचे या ऊपर यदि सारे ग्रह आपके कुंडली में विराजमान हैं तो पद्म नामक काल सर्प दोष पंचम भाव में आपके बनता है। इस प्रकार से मित्रों यदि योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आप व्यवसाय जो करते हैं, यानी जो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस जो है कार्य में आपका योजना पर, आपकी जो योजना बनाते हैं आप बिजनेस करने का या व्यवसाय करने का, उस पर ये प्रभाव डालता है। ठीक है, ये जो है काल सर्प योग उस पर प्रभाव डालता है। पुत्र संतान की अपेक्षा कन्या संतति की अधिकता रहती है आपके, क्योंकि ये बुध राशि पर बैठा है और स्त्री राशि है, इसलिए राहु जो है कन्या संतति अधिक दे देता है। पुत्र के लिए आपको परेशान होना पड़ता है। ठीक है, कन्या संतति की अधिकता होती है। पुत्र संतति से तनाव भी अधिक रहता है, यदि पुत्र हो भी जाए तो उससे तनाव रहता है, मनमुटाव रहता है, और आय की अपेक्षा आपका व्यय ज़्यादा होता है। ठीक है, जितना आपका आय होता है उससे ज़्यादा आपका व्यय हो जाता है। शिक्षा से सफलता, ठीक है, मिल जाती है आपको, परंतु उस शिक्षा का जीवन में उपयोग नहीं हो पाता। यदि आप पढ़ाई कर भी लें तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, आपको उस जीवन में उस पढ़ाई से आपको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो फिर फायदा क्या। तो इसलिए आप इस जो है इस प्रकार का यदि योग आपकी कुंडली में बना है तो आप उपाय करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उपाय करेंगे तब जो है आपको आराम मिलेगा। और ऐसी कुंडली यदि आपकी है तो सगे संबंधियों से आपको भी सावधान रहना होगा, क्योंकि वो कभी न कभी आपको हानि पहुंचा सकते हैं, विश्वासघात कर सकते हैं आपके साथ, ऐसी संभावना है कुंडली में। तो सर्प गायत्री मंत्र का उपाय में आपको उपाय इसमें करना है आपको कि सर्प गायत्री मंत्र होता है, सर्प गायत्री मंत्र का 51,000 जाप जो है आप करवाएं या करें। यदि कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं फिर आप करवाएं। 51,000 जाप जो है आप करवाएंगे तो आपको बहुत जो है लाभ मिलेगा। ठीक है, और इसमें दूसरा एक उपाय आपको यह है कि गुरुजन या आपसे जो बड़े हैं, आपसे जो श्रेष्ठ हैं, उनका सम्मान आप करें। ठीक है, उनका कभी निरादर न करें। तो इसलिए आपको ये काल सर्प दोष शांति होकर के और प्रभाव अच्छा देगा। तो ये मित्रों हमने आपको बता दिया, और आगे हम बताएंगे जो है तुला की पंचम भाव में तुला राशि है तो उसके क्या प्रभाव। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।